एडुला पॉइंट चैनल पर आपका स्वागत है। बच्चों, आज की हमारी वर्कशीट है वर्कशीट 16, सब्जेक्ट इंग्लिश, क्लास 10th और पोएम फायर एंड आइस चल रही है। ये हमने किया भी था, उसी से रिलेटेड आगे है। बहुत अच्छी पोएम है और इसको हम बहुत विस्तार से करेंगे, एक्सप्लेन समझेंगे। ऑन 16 अगस्त 19, ये लिखी कब है, उसकी कहानी मतलब इसकी बुनियाद दी गई है इस पोएम के अंदर कि ये किस टाइम पे ये आई थी और कौन सी चीज़ों की इमेजिनेशन है, कौन सी चीज़ों से पोएट प्रभावित होकर इफेक्ट होकर उसने ये पोएम लिखी है। तो 6 अगस्त 1945 को 1,46,000 पीपल वर किल्ड, 1,60,000 लोग मर गए, मार दिए गए। कहाँ पे? हिरोशिमा में बॉम्ब ब्लास्ट हुआ, यानी सेकंड वर्ल्ड वॉर चल रहा था उस समय। कौन सा वर्ल्ड वॉर था? सेकंड वर्ल्ड वॉर, ठीक है। तो उस समय हिरोशिमा और नागासाकी पे बॉम्ब गिराया गया था, जिसमें हिरोशिमा और नागासाकी दो सिटीज हैं, बहुत उस समय हाई सिटीज थे जापान के, और इतने लोग मारे गए और 39,000 पीपल अफेक्ट हुए, 80,000 पीपल डाइड हो गए। एंड सेकेंड एटॉमिक ब्लास्ट जब नागासाकी में हुआ तो काफी ज्यादा भयानक स्थिति जापान की हो चुकी थी। मीन्स कि वर्ल्ड में फर्स्ट टाइम एटम बॉम्ब गिराया गया किसी कंट्री के किसी पार्ट पे, और वो भी टेस्ट ट्रायल था जिसका इतना भयानक इफेक्ट हुआ कि इतने लोग मारे गए। और जो बचे भी ना बच्चों, आज भी उनकी जनरेशन्स भी जो है ना, उनमें कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स आती हैं, जेनेटिक प्रॉब्लम्स आती हैं। उस समय क्या हाल हुआ होगा। तो ये पोएट के दिमाग पे इसने कहीं ना कहीं इम्प्रेशन छापा कि भाई आखिर हुआ क्यों। एक दूसरे को हराने के लिए तो हुआ, नफरत हेट्रेड से हुआ कि भाई एक कंट्री एक दूसरे कंट्री को हराना चाहती है और उसको उसके प्रति उसकी हेट्रेड है, या अपने आप को सुपर पावर दिखाना चाहते हैं, या डिजायर बोल लीजिए। तो इट वाइप्ड 90% पॉपुलेशन जापान की खत्म हो चुकी थी। वाइप्ड मतलब खत्म, वाइप्ड आउट, ठीक है। सो देन दिस डे इज ऑब्जर्व, इसलिए उस दिन को हिरोशिमा डे के नाम से पूरे वर्ल्ड में जाना जाता है, क्योंकि वो डे हिरोशिमा के लिए बहुत ही, हिरोशिमा सिटी के लिए बहुत ही भयानक डे था, जो कि आज भी समझ लीजिए उनके लिए वो एक भयानक सपने से कम नहीं है। वार कॉज अ लॉट ऑफ डिस्ट्रक्शन, यानी इसमें हमें क्या पता चलता है पोएट को कि वार से बहुत ज्यादा डिस्ट्रक्शन होता है, मीन्स तबाही आती है। एंड मे इवन कॉज द वर्ल्ड टू एंड, और वार की वजह से, युद्ध की वजह से, लड़ाई की वजह से वर्ल्ड का एंड भी हो जाता है, ठीक है। अगर ये डिस्ट्रक्टिव एक्टिविटीज ना रोकी जाएं तो तबाही तो होती ही है और दुनिया विनाश भी हो सकती है। क्योंकि देखिए आज के टाइम पे हर कंट्री के पास बहुत बड़े बड़े परमाणु बम हैं, बड़े बड़े हैं, भयानक भयानक औजार हैं इतने कि वो मिनटों में कोई एक कंट्री दूसरी कंट्री को तबाह भी कर सकता है। तो ये कह रहा वार का एंड तो डिस्ट्रक्शन ही है। अ सिमिलर आइडिया इज रिफ्लेक्टेड इन द पोएम, यही आइडिया उस पोएम में, पोएम जो हमारी फायर एंड आइस है, रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने इस आइडिया को रखा है कि व्हाइल यू रीड द पोएम, आप नोटिस करेंगे कि पोएट ने कुछ वर्ड यूज किए, जैसे एंड, फायर, पेरिश, हेट। एंड मीन्स क्या होता है? END है, खत्म हो जाना। फायर आग के लिए है, पेरिश मीन्स भी खत्म होना होता है। तो ये इसका सेम मीनिंग बन सकता है कि नहीं? अच्छा, फायर हेट से इसकी कंपैरिजन हो सकती है। ऑल दिस वर्ड्स आर जस्ट डिस्ट्रक्शन एंड एंड, ये चारों के चारों वर्ड एंड और तबाही, विनाश तबाही का ही सूचक है। अगर पूछे क्वेश्चन बनता है तो ये बन सकता है। नाउ कुछ पोएट ने कुछ रिपीटेड वर्ड भी यूज किए हैं, जैसे सम से मतलब कुछ लोग कहते हैं, अब वो कौन लोग हो सकते हैं। और म्यूजिकल इफेक्ट भी दी है उसने, राइमिंग वर्ड्स डाले हैं इसके अंदर, और कुछ वर्ड रिपीट भी किए हैं, फायर, फेवर, फायर, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पोएम को। फायर एंड आइस, सम से कुछ लोग कहते हैं, द वर्ल्ड विज एंड इन फायर, कि दुनिया फायर में यानी आग से खत्म हो जाएगी। कुछ कहते हैं आइस से। फ्रॉम वट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिजायर, कि अगर मेरी इच्छा हो, अगर मुझसे पूछा जाए, मेरी अगर कोई पूछता है मुझसे, तो आई होल्ड विद दोज हु फेवर फायर, मैं उनके साथ हूँ जो फायर का फेवर करते हैं। बट इफ इट हैड टू पेरिश, पेरिश मीन्स क्या होता है? एंड। अभी हमने पढ़ा था ना इसको, तो पेरिश मीन्स क्या होता है? एंड,
कि अगर मुझसे पूछा जाए कि अगर दुनिया को पेरिस एंड होना हो ट्वाइस, 2 बार, आई थिंक आई नो इनफ ऑफ हेट। ठीक है, यानी हेट जो है नफरत से ही खत्म हो जाएगी। टू सेव फॉर डिस्ट्रक्शन टी आइस। ठीक है, टू से दैट फॉर डिस्ट्रक्शन आइस इज ऑल्सो ग्रेट एंड वुड सफिस। ठीक है, अगर मेरे को कहना हो कि मतलब आइस से भी डिस्ट्रक्शन हो जाए, लेकिन इतना जरूरी नहीं है, सफिस है, फायर ही इनफ है। सफिस मतलब इनफ है फायर कि वो दुनिया को तबाह करने के लिए, यानी हेट यानी नफरत ही बहुत है। हेट, डिजायर, इच्छा। ठीक है, तो यहाँ पर कई सारे वर्ड्स हैं और यहाँ पर फायर के डिजायर से भी तुलना होती है और ठीक है हेट की आइस से हो सकती है। चलिए आगे बढ़ते हैं, स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस। नेम द पोएट। पोएट का नाम क्या है? रॉबर्ट फ्रॉस्ट। ये हो गया, पोएट का नाम है रॉबर्ट फ्रॉस्ट। पिक आउट 2 पेयर ऑफ राइमिंग वर्ड्स। राइमिंग वर्ड तो बहुत सारे हैं इसके अंदर, देखिए फायर, डिजायर हो गया, आइस, ट्वाइस, ठीक है, हेट, ग्रेट। तो 2 पूछे थे, हमने 3 लिख लिए हैं। नेक्स्ट है कि सम का मतलब क्या है कि एनीवन या सम ह्यूमन बीइंग, कोई भी ह्यूमन बीइंग हो सकते हैं। तो कुछ ह्यूमन बीइंग कहते हैं कि दुनिया इसमें नष्ट हो जाएगी, तो ठीक है कोई भी हो सकता है वो। फायर इन द टाइटल मीन्स क्या मतलब है? फायर का मतलब क्या है? लव या हेटेड? तो हेटेड ही है ना वहां पे। आई कौन है यहाँ पे? आई पोएट के लिए, तो आप लिखेंगे कैसे? आप लिखेंगे आई स्टैंड्स फॉर द पोएट। जैसे क्वेश्चन में पूछा उसी तरह से आंसर लिखना सीखिए, ऐसे बेटर आंसर होता है। सिर्फ आई द पोएट मत लिख दीजिए। इन फेवर फायर में, फेवर फायर में जो पोएट ने डिवाइस यूज किया वो क्या है? मेटाफर है। मेटाफर मतलब कि एक चीज की तुलना दूसरे से की गई है यहाँ पे, जैसे फायर की तुलना की गई है ना, किससे? नफरत से की गई है। ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्या है? पेरिश का मतलब क्या होता है? एंड, ई एन डी, एंड, या टू डाई भी हो सकता है, टू डिस्ट्रॉय भी हो सकता है, और जो पोएम में वर्ड आया है ई एन डी, आप ये भी लिख सकते हैं पेरिस का मीनिंग। सफिस, सफिस मीन्स क्या होता है? सफिस मीन्स इनफ, बताया था ना, इनफ फॉर डिस्ट्रॉइंग द वर्ल्ड, क्योंकि लाइन में आया था ना कि फायर जो है इनफ है, सफिस है, आइस की जरूरत नहीं, मतलब आइस से पहले ही फायर जो है दुनिया को खत्म कर देगी, क्योंकि बहुत तेजी से फायर क्या होता है? बहुत तेजी से फैलती है, आइस उतनी तेजी नहीं फैलती है, यानी नफरत एक जो चीजें हैं एक दूसरे के प्रति बहुत तेजी से फैलती है ना, ठीक वैसे फायर भी, तो ये दुनिया को नष्ट करने के लिए बहुत काफी इनफ है। इन ब्रीफ राइट द मेन आइडिया। देखिए इसमें आइडिया बताना है, यानी सेंट्रल आइडिया पोएम का बताना है, और इसमें बताना है कि वो क्या मैसेज देना चाहता है। तो चलिए 9th और 10th मैंने कुछ अच्छे क्वेश्चंस के आंसर लिखे हैं यहाँ पे, आप इसमें चेंज भी कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। पोएम, द पोएट वांट्स टू एक्सप्रेस दैट द वर्ल्ड वुड एंड आइदर बाय फायर। यही कह रहे हैं ना, पोएट कहना चाह रहा है कि दुनिया का अंत या तो आइस से होगा या फायर से होगा, लेकिन अगर उसे चूज करना पड़े दोनों के बीच में तो वो फायर की तरफ जाएगा, क्योंकि ये बहुत इनफ है। फायर इज इनफ फॉर डिस्ट्रक्शन वर्ल्ड अकॉर्डिंग टू हिम। ठीक है, नाउ इसके मैसेज क्या देना चाहता है पोएट? ये मैसेज देना चाहता है, वो पॉइंट आउट कर रहा है यहाँ पे, ऐसे लिखेंगे इन द पोएम फायर एंड आइस द पोएट रॉबर्ट फ्रॉस्ट, नाम तो याद ही हो गया आपको, पॉइंट्स आउट दैट ह्यूमन आर रिस्पॉन्सिबल फॉर देयर डिस्ट्रक्शन, कि मनुष्य अपने डिस्ट्रक्शन के लिए खुद रिस्पॉन्सिबल है, चाहे वो एक वे हो चाहे अनदर हो, चाहे वो नफरत हो, चाहे डिजायर हो, चाहे वॉर हो, चाहे जो भी चीजें हो, एक दूसरे को गिराना हो। फिर पोएट यानी ही कंपेयर करता है डिजायर को फायर से और हेट को आइस से, या आप अगर हेट यहाँ लिख भी देंगे तो ये गलत नहीं है। ठीक है, आप इस लाइन को अपने तरीके से भी कर सकते हैं। एज फायर एंड आइस आर डिस्ट्रक्टिव, देखिए दोनों ही डिस्ट्रक्टिव है, यानी डिस्ट्रक्टिव मीन्स होता है विनाशकारी, दोनों ही भयानक है। जैसे डिजायर, डिजायर होता है बहुत ज्यादा इच्छा, बहुत ज्यादा लालच, एक दूसरे के को नीचे गिराने की है, कि मतलब अपने आप को आगे भगाना है और कोई और है नहीं दुनिया में, तो डिजायर। और हेट जिस तरह से रिस्पॉन्सिबल है ना दुनिया के लिए, जैसे आग और आइस से रिस्पॉन्सिबल है, ठीक उसी प्रकार से नफरत और डिजायर भी रिस्पॉन्सिबल है पूरी दुनिया की डिस्ट्रक्शन मीन्स तबाही के लिए। तो इस तरह से हमारी ये वर्कशीट भी फिनिश होती है, पोएम भी फिनिश होती है, यानी चैप्टर आपकी जो बुक है
उसके एक पोएम का पार्ट हमने अच्छे से कर लिया है। पोएम का नाम पूछेंगे, राइमिंग पूछ सकते हैं, सेंट्रल आइडिया पूछेंगे तो आप ये क्वेश्चन लिखेंगे, मैसेज पूछते हैं तो भी आप लिख सकते हैं, ठीक है। तो इन दोनों का ओपन आइडिया वाले आंसर आ सकते हैं, जरूरी नहीं है कि आप कुछ रट के लिखें, आपको क्या समझ में आए इसमें। आई कौन है इसके अंदर आप ये बता देंगे। तो इस तरह से आपकी वर्कशीट फिनिश होती है। अगर वीडियो पसंद आई हो तो ही लाइक कीजिएगा, और लाइक के साथ साथ शेयर ज़रूर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा आप जैसे बच्चों को, प्यारे प्यारे बच्चों को भी इसका लाभ मिले और हम अपनी बात को सब तक पहुंचा पाए, अपने वीडियोस को, अपने आइडियाज़ को। बाय बाय, टेक केयर।